स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की स्कूल ब्यूटी की पहली जुलाई समन डांस आह्वान नृत्य ने ही आसमान और धरती पर एक अजीब सा चमत्कार दिखा दिया। सबको लगा था कि वो किसी एक पूरे इलाके को थर्रा देने वाले पुराने समय के राक्षस असुर का आह्वान करेगी, लेकिन बाहर निकलकर आया सिर्फ एक बेहद कमजोर और नाजुक सा निचले दर्जे का कंकाल सैनिक स्केलेटन सोल्जर। इस बात पर न सिर्फ पूरे स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगे, बल्कि पहले उम्मीद से भरे बैठे प्रिंसिपल साहब भी सदमे के मारे बेहोश होते होते बचे। हालांकि उस कंकाल के रूप में खुद तुम मुख्य किरदार वहां मौजूद थे और तुम मंच के नीचे खड़े उन सभी लोगों को बेहद हिकारत और नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुमने पैरासिटिक डेमन गॉड सिस्टम परजीवी राक्षस देव प्रणाली को हासिल कर लिया था। नियम बहुत सीधा था। जब तक तुम उस खूबसूरत लड़की को लगातार कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग करने के लिए मजबूर करते रहोगे, तुम्हें उसके बदले में कई गुना बढ़कर इनाम और फायदे मिलते रहेंगे। और जैसे ही इस सिस्टम का प्रोग्रेस बार पूरे 100% 100% पर पहुंच जाएगा, तुम सच में इस दुनिया के सबसे बड़े और असली परम राक्षस देव सुप्रीम डेमन गॉड बन जाओगे। इसी वजह से तुम उस लड़की के बिल्कुल करीब रहने वाले एक बेहद सख्त और पागल ट्रेनर के रूप में बदल गए। तुम्हारा हर दिन का बस यही काम था कि या तो तुम उस लड़की को ट्रेनिंग करने के लिए डांट रहे होते थे या फिर उसे बेहतर बनाने के लिए उसे कड़ी सजा दे रहे होते थे। लेकिन 3 महीने बीतने के बाद तुम्हारे सामने पूरी तरह से घुटने टेक चुकी वो लड़की रोते हुए चिल्लाने लगी कि वो तुम्हें वापस करना चाहती है, रिफंड मांग रही है। असल में इस अजीब सी दुनिया में इंसान जुलाई समन डांस के जरिए अपने लिए लड़ने वाले जीवों को बुला सकते हैं। और आज का दिन सू चिंघे नाम की एक बेहद साधारण और गरीब परिवार की लड़की का समन डांस का दिन था। सू चिंघे पढ़ाई और हर तरह के टेस्ट में हमेशा पूरे स्कूल में नंबर 1 आती थी, इसलिए सबको पूरा भरोसा था कि अगर इस बार उसने बी ग्रेड या उससे ऊपर का कोई जीव बुला लिया तो वो सीधे आसमान छू लेगी और देश की सबसे बड़ी और मशहूर यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन पक्का हो जाएगा। सू चिंघे बेहद शांत और गंभीर चेहरे के साथ समन स्टेज पर खड़ी हो गई। उसने अपने मुंह से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अब ब्रह्मांड के तमाम कोनों में रहने वाले देवों और राक्षसों की सभी प्रजातियों, कृपया मेरे इस आह्वान को ध्यान से सुनो। इस दुनिया में प्रकट हो जाओ और मेरे साथ एक पवित्र और अटूट समझौता कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तभी अचानक तेज धूप से चमकते हुए आसमान में काले और घने बादल उमड़ने लगे। चारों तरफ एकदम से अंधेरा छा गया और मौसम तेजी से बदलने लगा। आसमान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी काला बवंडर ब्लैक होल जैसा दिखाई देने लगा। वहां मौजूद देश की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिसर की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गईं। उसने हैरान होकर कहा, क्या ये वही जगह है जिसके बारे में पुरानी कहानियों में सुना है, जहां से राक्षस पैदा होते हैं, यानी डेथ सोल वर्ल्ड, मृत आत्माओं की दुनिया। बाकी यूनिवर्सिटीज के अधिकारी भी खुशी से पागल हो रहे थे, क्योंकि डेथ सोल वर्ल्ड से बुलाए गए किसी भी जीव की ताकत आज तक कभी भी ए ग्रेड से कम नहीं रही थी। लेकिन देखते ही देखते 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते और फिर पूरे 10 मिनट बीत गए, पर सू चिंघे के सिर के ऊपर बने उस काले बवंडर से कुछ भी बाहर नहीं निकला। ठीक उसी समय जब सब लोग ये सोचने लगे कि कहीं कोई गड़बड़ या दुर्घटना तो नहीं हो गई, तभी अचानक एक हल्की सी सुनहरी और काली रोशनी से चमकता हुआ एक बेहद पेचीदा और जादुई कॉन्ट्रैक्ट सू चिंघे के सामने तैरने लगा। अगले ही पल एक बेहद कमजोर, पतला और हड्डियों का ढांचा जैसा शरीर सब लोगों की आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। वो भला एक डी ग्रेड के मामूली कंकाल सैनिक के अलावा और क्या हो सकता था। अभी कुछ देर पहले तक उम्मीद से चमकता चेहरा लिए बैठे प्रिंसिपल साहब ये देखते ही सदमे के मारे लगभग बेहोश होने की हालत में आ गए। पूरी जगह पर एक साथ ठहाकों की गूंज गूंज उठी कि शुरुआत में इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया था, मुझे तो लगा था कि कोई बहुत ही ऊंचे दर्जे का खतरनाक जीव बाहर आएगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक बेहद कमजोर और मामूली सा एफ ग्रेड का कंकाल निकला। अरे छोड़ो भी, क्या तुमने उन यूनिवर्सिटी के अफसरों के चेहरे देखे? सबके चेहरे बिल्कुल पीले पड़ चुके हैं। इस समय जो एडमिशन ऑफिसर्स पहले सू चिंघे को लेने के लिए उतावले हो रहे थे, वे अब लगातार अपने सिर हिलाकर मना कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि उन्हें एक बेहतरीन स्टूडेंट मिलने वाली थी, पर अफसोस कि सब बेकार हो गया। हालांकि इस समय उन सब लोगों की बातों और मजाक के केंद्र बने हुए तुम कंकाल खुद खुशी और दुख के मिले जुले एहसास से लगभग रोने वाले थे। मृत आत्माओं की उस भयानक और सुनसान दुनिया में पूरे 1000 साल तक फंसे रहने के बाद आखिरकार तुम्हें इस कैद से बाहर आने का मौका मिल ही गया था। उसी समय तुम्हें अपने कानों में सू चिंघे की थोड़ी सी उदास और मायूस आवाज सुनाई दी। क्या तुम मेरे साथ मालिक और नौकर का समझौता मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूं। ये 3 शब्द तुम्हारे मुंह से बिना सोचे समझे तुरंत बाहर निकल गए, लेकिन ठीक इसी पल तुम्हारे दिमाग के अंदर एक मशीन जैसी ठंडी आवाज गूंजी। पैरासिटिक डेमन गॉड सिस्टम सफलतापूर्वक जुड़ चुका है। मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट को अपने आप बदलकर पैरासिटिक कॉन्ट्रैक्ट परजीवी समझौता कर दिया गया है। ध्यान दें, जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर सू चिंघे अपनी ताकत बढ़ाएगी, अपने हथियारों को बेहतर करेगी या उसे कोई अच्छा मौका या खजाना मिलेगा, तो होस्ट यानी तुमको उसके बदले में 1 से लेकर 10 गुना तक का बढ़ा हुआ इनाम तुरंत मिलेगा। दूसरा नियम, परजीवी बनने के सिद्धांतों के खिलाफ किया गया कोई भी काम आपको नुकसान पहुंचाएगा, जबकि परजीवी बनने में मदद करने वाला हर काम आपको एक अलग से अतिरिक्त इनाम भी दिलाएगा। ये सुनते ही तुम खुशी से पूरी तरह झूम उठे। इस शानदार सिस्टम गोल्डन फिंगर के मिलने के बाद अब तुम्हें दूसरों का गुलाम बनकर नहीं रहना था, बल्कि तुम खुद सबके मालिक बनने वाले थे। दूसरी तरफ सू चिंघे को तुम्हारी इस अंदरूनी हलचल और खुशी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। उसके चेहरे पर सिर्फ एक बेहद उदास और कड़वी मुस्कान थी। नीचे खड़े लोगों के तानों और कुछ लोगों के जानबूझकर किए जा रहे मजाक के बीच इस समय सबसे ज्यादा तकलीफ और दर्द सिर्फ सू चिंघे को ही हो रहा था। इतने सालों तक अपनी जान दांव पर लगाकर की गई उसकी दिन रात की कड़ी मेहनत आज सबके सामने सिर्फ एक तमाशा और मजाक बनकर रह गई थी। चलो अब यहां से चलते हैं। शियाओ बाय लिटिल व्हाइट।
उसने तुम्हें ये नाम दिया क्योंकि इस समय तुम्हारी हड्डियों का पूरा ढांचा एकदम सफ़ेद और भूरे रंग का दिख रहा था। हालांकि वो अंदर से बेहद निराश थी, फिर भी सू चिंहे ने अपना गुस्सा अपने इस बेहद कमज़ोर और अजीब से दिखने वाले जीव पर बिल्कुल नहीं निकाला। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना वहां मौजूद किसी भी इंसान ने नहीं की थी। तुम्हारी मालकिन की आवाज़ सुनने के बाद तुमने सीधे सीधे उसकी बात मानने के बजाय धीरे धीरे अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर अपने कंकाल जैसे हाथों को पीछे की तरफ बांध लिया। तुमने गंभीर आवाज में कहा, इंसान, मुझे जरा तमीज से राक्षस देव महाराज, डेमन गॉड लॉर्ड कहकर बुलाया करो। ये सुनते ही सुचिंघे के चेहरे पर बड़े बड़े सवालिया निशान आ गए। वहां मौजूद सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स भी पूरी तरह हैरान रह गए। अरे बाप रे, क्या एक मामूली सा कंकाल सैनिक भी इंसानों की तरह बोल सकता है? सच कहें तो इसकी बातें कितनी अजीब और बड़बोली चुनिब्यों हैं। अगर इसका ये हड्डियों का ढांचा देखने में इतना अजीब न होता तो सच में इसमें किसी बड़े राजा जैसी बात लगती। इस आवाज को सुनकर चुप हो चुके एडमिशन ऑफिसर्स के दिलों में एक बार फिर से उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी। क्या पता इस मामूली से दिखने वाले जीव में कोई बहुत बड़ा राज छिपा हो। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद कंकाल जीवों की जांच करने वाली मशीन से एक ठंडी और मशीनी आवाज आई, एफ ग्रेड क्षमता। इस आवाज ने एक झटके में सब लोगों के दिलों में लगी उम्मीद की आग को हमेशा के लिए बुझा दिया। एडमिशन ऑफिसर्स ने तुरंत अपनी जेबों में हाथ डाला और उन ए ग्रेड वाले एडमिशन कॉन्ट्रैक्ट्स को वापस अंदर रख लिया जिन्हें उन्होंने देने के लिए निकाला था। देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज किसी भी अच्छे स्टूडेंट को अपने यहाँ रखने से पहले उसकी और उसके जीव की छिपी हुई ताकत का अंदाजा लगाती हैं और उसी हिसाब से उन्हें स्कॉलरशिप और रिसोर्सेज देती हैं। सू चिंहे के पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए उसे बहुत आसानी से ए ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता, लेकिन अब के हालात को देखकर सभी ऑफिसर्स ने दोबारा फैसला किया और उसे सिर्फ डी ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। पूरे ग्रुप में सिर्फ एक सबसे पीछे रहने वाली और छोटी यूनिवर्सिटी थी जिसने उसे सी ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट देने की बात कही। पहले मिलने वाले ए ग्रेड और अब मिलने वाले डी ग्रेड के बीच जमीन आसमान का फर्क था। डी ग्रेड के कॉन्ट्रैक्ट की कुल कीमत लगभग 10 लाख 1 मिलियन के आसपास होती थी, जबकि ए ग्रेड के कॉन्ट्रैक्ट की कागजी कीमत ही कम से कम 3 करोड़ 30 मिलियन से शुरू होती थी। इसके अलावा मिलने वाली खास सुविधाएं और स्कॉलरशिप तो बिल्कुल अलग थीं। इस समय सू चिंहे का दिल अंदर से कितना ज्यादा टूट चुका था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बचपन से अनाथ रही सू चिंहे के लिए इस समय सबसे बड़ी जरूरत पैसों और आगे बढ़ने के साधनों की ही थी। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए 10 लाख की यह रकम समंदर में एक बूंद के बराबर भी नहीं थी। तभी सामने से एक बेहद खूबसूरत और सज धज कर रहने वाली महिला आगे बढ़ी। ये महिला मॉन्स्टर मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी की एडमिशन ऑफिसर लियू पियाओ पियाओ थी, जो शुरू से ही सू चिंहे की काबिलियत को सबसे ज्यादा पसंद करती आई थी। उसकी नज़र में एक ऐसी लड़की जिसने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया हो और जो एक अनाथ आश्रम ऑर्फनेज में पली बढ़ी हो, वो सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर हर साल पूरे स्कूल में टॉप कर रही थी। लियू पियाओ पियाओ का मानना था कि सिर्फ एक कमजोर जीव के आ जाने की वजह से सू चिंहे की इतनी सालों की मेहनत को पूरी तरह से बेकार नहीं माना जा सकता। भले ही वो एक अच्छी समनर आह्वान करने वाली न बन पाए, लेकिन वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करके एक मजबूत फाइटर तो बन ही सकती थी। आखिरकार लियू पियाओ पियाओ ने बाकी सभी लोगों के विरोध और दबाव को झेलते हुए सू चिंहे को बी ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट दे ही दिया। जैसे जैसे अलग अलग मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज के अधिकारी एक एक करके वहां से चले गए, ये अजीब और उतार चढ़ाव से भरा ड्रामा आखिरकार खत्म हो गया। अब उस जगह पर सिर्फ सू चिंहे और तुम दोनों अकेले आमने सामने बचे थे। क्या तुम्हें शियाओ बाई नाम पसंद नहीं आया? काफी देर बाद अपने बहते हुए आंसुओं और उदास दिल को संभालकर सू चिंहे ने अपनी पलकें झपकाईं और बहुत धीरे से तुमसे पूछा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम उसे क्या जवाब दो। तुम्हारी ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर दिखने में थोड़ी सी मासूम और नासमझ क्यूट लग रही थी। इसके बाद तुम सू चिंहे के साथ उसके रहने वाले इलाके में आ गए। वो एक बेहद पुरानी टूटी हुई दीवारों वाली और सालों से मरम्मत न की गई पुरानी बिल्डिंग थी। तुमने उस खस्ताहाल इमारत को देखा जो किसी भी पल गिर सकती थी और अपनी लाचारी में अपना मुंह सिकोड़ लिया। सू चिंहे की जिंदगी तो तुम्हारी पिछली जिंदगी के किसी मजदूर कॉर्पोरेट स्लेव से भी ज्यादा बदतर और लाचार थी। ठीक उसी समय सीढ़ियों से एक बूढ़ी औरत हाथ में सब्जी की टोकरी लिए नीचे आ रही थी। सू चिंहे के पीछे खड़े तुम्हें देखकर वो बूढ़ी औरत बुरी तरह डर गई और पीछे हट गई। ओह मेरे भगवान, बच्ची, ये तुम्हारा जीव दिखने में कितना डरावना और भयानक है। तुमने इसे अपने जादुई समन स्पेस आवान वाले कमरे के अंदर बंद करके क्यों नहीं रखा? वो असल में वो उसके अंदर जाना नहीं चाहता। सू चिंहे का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। उसने पूरे रास्ते तुम्हें उस स्पेस के अंदर जाने के लिए मनाया था, लेकिन तुम अपनी बात पर अड़े रहे। मजाक है क्या? तुम पहले ही उस अंधेरी और सुनसान दुनिया में 1000 साल गुजार चुके थे और अब जब तुम्हें इतनी मुश्किलों के बाद आज़ादी मिली थी तो तुम खुद को दोबारा किसी बंद और खाली जगह में कैद नहीं करना चाहते थे। उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद तुम सू चिंहे के साथ सीढ़ियों से ऊपर चले गए। इसके साथ ही तुम्हें यह भी समझ आ गया कि यह दुनिया खतरों से भरी एक बेहद खतरनाक मार्शल आर्ट्स की दुनिया है। अगर यहां जिंदा रहना है तो तुम्हें सू चिंहे की मदद लेनी ही होगी। परजीवी समझौता भी आखिर एक समझौता ही है। अगर सू चिंहे को कुछ हो गया तो तुम भी नहीं बचोगे। लेकिन सिस्टम के हिसाब से एक अच्छा परजीवी पैरासाइट बनने के लिए आखिर तुम्हें करना क्या होगा? तुम अभी इसी सोच में डूबे हुए थे कि तभी ऊपर से सू चिंहे की बेहद धीमी और झिझकती हुई आवाज आई। क्या तुम ऊपर नहीं आ रहे हो? उसका सहमा हुआ और घबराया हुआ चेहरा देखकर तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक शरारत सूझी। तुमने जानबूझकर कमजोरी का नाटक करते हुए कहा, मैं बहुत थक गया हूं, मुझसे अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा। क्यों ना तुम मुझे अपनी गोदी में उठाकर ऊपर ले चलो। सू चिंहे ने हैरान होकर अपनी आंखें बड़ी कर लीं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ऊपर ले चलती हूं।
तुमने तुरंत मौका देखा और बिना ज्यादा नखरे किए खुशी खुशी उसका छोटा और मासूम सा हाथ थाम लिया। पहली बार तुम्हारी तरफ से कोई बात माने जाने पर सू चिंघे के कदम भी सीढ़ियों पर थोड़े हल्के और फुर्तीले हो गए। उसी समय तुम्हारे दिमाग में सिस्टम के एक्टिवेट होने की आवाज फिर से गूंजी। देखते ही देखते तुम और सू चिंघे घर के अंदर पहुंच गए। घर में कदम रखते ही तुम सीधे उसके बेडरूम में घुस गए और वहां मौजूद इकलौते गुलाबी रंग के छोटे से बिस्तर पर जाकर सीधे लेट गए। सू चिंघे तुम्हारी इस हरकत को देखकर सिर्फ अपनी बेबसी पर आंसू बहा सकती थी। स्कूल के टीचर्स ने उसे कभी नहीं सिखाया था कि बुलाए गए जीव अपने मालिक का बिस्तर भी छीन लेते हैं। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें शियाओबाई नाम पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? निंगे निंगे। तुम मुझे लॉर्ड, ये महाराज, ये भी कह सकती हो। सुचिंघे अभी कुछ और बोलना ही चाहती थी कि तुमने उसकी बात को बीच में ही पूरी सख्ती से काट दिया। अब तुम्हारे पास फालतू बात करने का समय नहीं है, तुम्हें तुरंत अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए मेरी छोटी मालकिन। सुचिंघे को समझने का मौका भी नहीं मिला कि तुमने उसे तुरंत खींचकर कमरे के बीच में बिछे एक खास ट्रेनिंग मैट लैंगकुंदेन पर बिठा दिया। अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगी तो कल को जब दूसरे लोग आकर हमें पीटेंगे या परेशान करेंगे तब हम क्या करेंगे? जब कोई खतरा आएगा तो तुम मुझ जैसे एक छोटे, कमजोर और लाचार कंकाल सैनिक से रक्षा करने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं रख सकती, है ना? इसलिए अपने लिए और मेरे लिए भी चलो जल्दी से मेहनत शुरू करो। एक सख्त कोच की तरह तुम्हारी इतनी सारी डांट सुनने के बाद सू चिंघे के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपनी आंखें बंद करके ट्रेनिंग की हालत में बैठ गई, लेकिन उसे देखकर तुम्हारी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। सिस्टम से मिले असली और सबसे बेहतरीन ब्रीथिंग मेथड, सांस लेने की कला की बदौलत तुमने एक ही नज़र में सू चिंघे की ट्रेनिंग और बैठने के तरीके में दर्जनों कमियां पकड़ लीं। तुम तुरंत बेड से नीचे उतरे, पास में पड़ी एक लकड़ी की छड़ी उठाई और सू चिंघे के पास आकर खड़े हो गए। तुमने एक बार फिर उसकी पोजीशन को देखा और वो छड़ी पूरी सटीकता के साथ सू चिंघे के बाएं कंधे के एक हिस्से पर जोर से मार दी। सू चिंघे एक झटके में अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ गई और बेहद हैरान होकर तुम्हें देखने लगी। तुमने उसे कोई सफाई नहीं दी, बल्कि तुम्हारी आवाज में एक ऐसा हुक्म था जिसे टाला नहीं जा सकता था। इस हिस्से की मांसपेशी मसल का इस्तेमाल करो और अपनी कोहनी को थोड़ा और मोड़ो, पूरे 8.5 डिग्री। सुचिंघे को अपनी जगह पर हैरान खड़ा देखकर तुमने बिना कोई रहम खाए एक बार फिर छड़ी से मार दिया। अब मुझ पर शक करने की जरूरत नहीं है, जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करो। सुचिंघे ने अपना छोटा सा मुंह बनाया और थोड़ी सहमी हुई हालत में तुम्हारी बताई हुई पोजीशन में दोबारा बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने अपने बैठने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव किया, उसे तुरंत अपने शरीर में एक बड़ा फर्क महसूस हुआ। उसके शरीर की सभी मांसपेशियों का तालमेल पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गया था और उसकी नसों के अंदर बहने वाली ऊर्जा की गर्मी भी बहुत तेजी से बढ़ गई थी। सुचिंघे अभी इस चमत्कार को देखकर हैरान हो ही रही थी कि तुम्हारी छड़ी एक बार फिर उसके पीछे के एक नाजुक हिस्से पर जाकर लगी। उस तेज और झंझनाहट भरे दर्द के एहसास से सुचिंघे का खूबसूरत चेहरा तुरंत शर्म के मारे एकदम लाल हो गया। लेकिन तुम उसे लाड़ प्यार देने के मूड में बिल्कुल नहीं थे और न ही तुम्हारे दिल में उसकी खूबसूरती के लिए कोई दया थी। अगले आधे घंटे तक उस छोटे से कमरे में छड़ी के पड़ने की तेज और साफ आवाजें लगातार गूंजती रहीं। अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाओ, सीधे अगले स्टेप की प्रैक्टिस करो, अपने बाएं पैर को 1 इंच आगे बढ़ाओ, पेट को अंदर खींचो और कमर को थोड़ा झुकाओ। इतनी बुद्धू लड़की खुद को जीनियस कहती है। चलो इसे दोबारा 10 बार करो। सुचिंघे के शरीर का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा था जिसे तुम्हारी इस सख्त और बेरहम ट्रेनिंग का स्वाद न चखना पड़ा हो। आखिरकार सुचिंघे का सब्र पूरी तरह से टूट गया और उसकी आंखों से मोतियों जैसे आंसू टप टप करके नीचे गिरने लगे।